मैं उन लोगों की बड़ी निंदा करता हूँ जो अपने क्षुद्र लाभ के लिए, थोड़े से लाभ के लिए पार्टियां बदल लेते हैं, अपने विचार बदल लेते हैं। अरे भाई अपने पिताजी का नाम क्यों नहीं बदलते? पार्टी हमारी माँ है, उसे नहीं बदलना चाहिए। जिस प्रकार से हम अपनी माँ को नहीं बदल सकते उस प्रकार से हम विचार भी नहीं बदलना। आज भी हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ कहने को रंग बदल देते हैं, लेकिन कभी वो कांग्रेस में जाते हैं तो बीजेपी की बुराई करते हैं, बीजेपी में आगे तो कांग्रेस की बुराई करते हैं। तो ऐसे क्यों होता है ये? मैं आपको बताऊं, ऐसा वही लोग करते हैं जिनके पास सिद्धांतों का बैलेंस नहीं है, जिनके पास सिद्धांत नहीं है, जो थाली के बैगन है, जो कभी इधर लुढ़कते उधर। मैं भी उन लोगों की भर्त्सना करता हूँ जो कभी इस दल में चलते हैं, कभी उस दल में चलते हैं। अच्छा नहीं लगता मुझे। तो अभी मुझे एक सरप्राइज यहाँ पे मिला, मेरे सहेली के हस्बैंड वो मिले मुझे यहाँ। कैसा लग रहा है आपको अपने साथ? बहुत बढ़िया, साले सिंगर के तो हमको अच्छा ही लगता है। और बहुत अच्छा लगा, मतलब मैंने सरप्राइज क्या संदेश देना चाहता हूँ? भाई संदेश देना ये चाहते हैं कि देश में व्याप्त महंगाई, भ्रष्टाचार और उत्तराखंड में जिस तरह से उन्होंने लूट मचाई है प्राकृतिक संसाधनों में, जिसको देख करके कांग्रेस की सरकार लाना बहुत जरूरी हो गया है। मेरा आम जन से भी अपील है, कांग्रेस जनों से भी अपील है कि राहुल जी के संदेश को घर घर तक पहुँचाएँ, ताकि इस प्रदेश में हो रही प्राकृतिक संसाधनों की लूट और जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है इसे जो है मिटाया जा सके। यह कार्य किसी एक व्यक्ति से के उठने से नहीं होगा, जन सहभागिता से यह कार्य होगा। मेरी सबसे अपील है कि गरीबों के, समाज के अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति के आंखों के आंसुओं को अगर पहुंचना है तो कांग्रेस का सत्ता में आना बहुत जरूरी है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो समाज में सबको साथ लेकर चलने की ताकत भी रखती है और उसके जो सिद्धांत हैं वो समाज में सबको साथ लेकर के चलते हैं। समाज में आज भाई भाई को लड़वा दिया गया है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और जिस तरह से बकरों में चांद को बंटवारा कर दिया है कि पूर्णमासी का चांद हिंदुओं का हो गया है और जो है पहला चांद जो है वो मुसलमानों का हो गया है। प्राकृतिक जो जितने भी हमारे प्रकृति में एकता में संदेश देने वाले जितने भी प्रतीक थे सब में बंटवारा कर दिया है। आज पड़ोसी पर विश्वास करने लायक नहीं रह गया है, विश्वास खत्म कर दिया गया है, ये भावना भड़का दी गई है। इसलिए मेरे सबसे हाथ जोड़ के अपील है, मैं पूरे प्रदेश की, उत्तराखंड प्रदेश की जनता से विशेषकर ये अपील करना चाहता हूँ, जहाँ तक भी हमारी साली का ये ब्लॉग जा रहा है, इतने लोग देख रहे हैं, उनसे अपील है कि आप इस क्षेत्र, इस प्रदेश में अगर आप एक समृद्धशाली इस उत्तराखंड को नारायण दत्त तिवारी जी के राज्य बनाना चाहते हैं, हरीश रावत जी के सपनों का राज्य अगर बनाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप कांग्रेस की सरकार लाएं, ताकि प्राकृतिक संसाधनों की लूट रुके और आम जनता के चेहरों में खुशी आए। देखो आप, मतलब मैं तो ये नहीं बोलूँगी किसको वोट दें, किसको वोट न दें, पर ये बोलूँगी कि जो समाज के लिए जो व्यक्ति काम करेगा आप उसको वोट दें और उसका आगे बढ़ाना। हमारे उत्तराखंड का विकास चाहिए, चाहे जो भी आए। और गोदयाल जी का तो मैंने वहाँ पे पैठानी में देखा, तो उन्होंने बहुत विकास किया, उन्होंने और उन्हीं को मिलने के नहीं। कांग्रेस के लिए आज बहुत सौभाग्यशाली दिन है। कांग्रेस ने इसमें एक बेहतर संदेश दिया है सारे लोगों को। गणेश गोदयाल जी जैसा कुशल रणनीतिकार, उत्तम सिंह जी जैसे कुशल रणनीतिकार, भरत सिंह जैसे जोशीले नेता को और करण मेहरा जैसे जुझारू इंसान को, सबको अपने अपने सुयोग्य पद दे करके कांग्रेस ने एक संदेश दिया है कि हम सभी लोगों को हम सम्मान करते हैं, रणनीति का भी, जोश का भी, सबको साथ लेने की जो कुवत करते हैं वो कांग्रेस पार्टी ने संदेश दिया है। और इसीलिए आज पूरे प्रदेश भर से हजारों हजार कांग्रेसी कांग्रेस भवन में एकत्रित हुए हैं और हम भी इस वजह से यहाँ पर आए हैं सारे नेताओं का स्वागत करने के लिए। हमारे तीनों जुझारू नेता आज महत्वपूर्ण पड़ते हैं और पूरी उम्मीद है इन तीनों लोगों के सहयोग से जो हमारे कांग्रेस में 3 लिख के दिए हैं ये जो है जरूर तुर्क के साबित होंगे और 27 में कांग्रेस की सरकार है। अच्छा एक बात पूछना है, आप बुरा ना माने ना, अल्लाह है ना, मैं पत्रकार ब्लॉग बनाती हूँ और यहाँ पे भाई जी ने बुलाया कि आगे इधर, और आप मिल गए तो बहुत ही बढ़िया हो गया। जैसे हमारे नेता लोग कभी वो कांग्रेस में जाते हैं तो बीजेपी की बुराई करते हैं, बीजेपी में आगे तो कांग्रेस की बुराई करते हैं। तो मुझे तो 7-8 साल वोट डालने में ये चीज़ ज़्यादा देखते हैं, तो ऐसे क्यों होता है ये? मैं आपको बताऊँ, ऐसा वही लोग करते हैं जिनके पास सिद्धांतों का बैलेंस नहीं है, जिनके पास सिद्धांत नहीं है, जो थाली के बैगन है, जो कभी इधर लुढ़कते उधर। सिद्धांतवादी कभी भी, जिसके पास, अगर सोचिए आप, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 2 धर्म 2 राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया? मोहम्मद अली जिन्ना जी ने। वो कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ, वो मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने जो है स्थापित किया था, उस मुस्लिम लीग के सहयोग से जो है चुन करके आए थे। लेकिन कांग्रेस की विचारधारा ये थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान सभा की अपनी कैबिनेट बनाई उसमें जो है मुखर्जी को भी स्थान दिया। हमने उनको भी एक मौका दिया कि आप भी इस राष्ट्र की मुख्य धारा में हैं, लेकिन उन्होंने इसका अपमान किया और इस
सिद्धांत को खाली के बैगन की तरह इधर उधर करते रहे। आज भी हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ कहने को रंग बदल देते हैं, लेकिन भाई हमेशा भाई रहेगा, बाप हमेशा बाप रहेगा, बेटा हमेशा बेटा रहेगा। कभी बेटे को बाप नहीं बनना चाहिए, बाप कभी जो है बाप को उसमें अपना ही बाप नहीं बनना चाहिए। जो सिद्धांत प्राकृतिक सिद्धांत है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, वही सब जगह लागू होता है। मैं भी उन लोगों की भर्त्सना करता हूँ जो कभी इस दल में चलते हैं, कभी इस दल में चलते हैं। अच्छा नहीं लगता मुझे ट्राई करना। आदमी सिद्धांत जिस तरह से आदमी सिद्धांत भी नहीं बदल सकता, अपनी आत्मा को नहीं बदल सकते आप, सिद्धांत भी नहीं बदलने चाहिए आदमी। भाई ये मैंने इसके पूछा मैंने और कुछ नहीं करती। हम तो आपने देखा होगा, आपने देखा होगा पूरे देश में समान विचारधारा वाले लोग एक साथ आते हैं। क्या है वो आपस में मिल नहीं जाती, लेकिन उनकी विचारधारा समान है। वो इस देश को एक रखना चाहते हैं, बिल्कुल होना ही चाहिए। वो समान विचारधारा वाले दल साथ आते हैं। मैं उन लोगों की बड़ी निंदा करता हूँ जो अपने क्षुद्र लाभ के लिए, थोड़े से लाभ के लिए पार्टियां बदल लेते हैं, अपने विचार बदल लेते हैं। अरे भाई अपने पिताजी का नाम क्यों नहीं बदलते? पार्टी हमारी माँ है, उसे नहीं बदलना चाहिए। जिस प्रकार से हम अपनी माँ को नहीं बदल सकते, उस प्रकार से हमको विचार भी नहीं बदलना चाहिए। ये मेरा मानना है।